एक बार अशोक अपनी ससुराल गया। ससुराल में उसकी सास उससे प्यार तो करती थी, पर एक नंबर की कंजूस थी। उन्होंने अशोक के लिए बहुत सारे पकवान न बनाकर उनके लिए सिर्फ खिचड़ी बनाई। खिचड़ी अभी बन ही रही थी कि अशोक रसोई में पहुंच गया और बातें करने लगा। बातों बातों में अशोक का हाथ ऊपर रखे घी के डब्बे पर डिब्बे से टकरा गया और पूरा डिब्बा खिचड़ी में गिर गया। पूरा 1 किलो घी खिचड़ी में समा गया। अशोक की कंजूस सास को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ कहते नहीं बना। सास के मन में ख्याल आया कि अगर वो सारी खिचड़ी अशोक को दे देती है तो सारा घी उसके हाथ से निकल जाएगा, उसको जरा सा घी भी खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए सास ने एक तरकीब सोची। जैसे ही अशोक खिचड़ी खाने चारपाई पर बैठा तो सास ने झट से कहा, दामाद जी, हमारे यहाँ रिवाज है कि सास और जमाई एक ही थाली में खाना खाते हैं। अशोक ने सास को अपने सामने चारपाई पर बिठा लिया। सास का वजन अशोक से ज़्यादा था, इसलिए थाली सास की तरफ झुक गई और खिचड़ी का ज़्यादातर घी बहकर उसकी तरफ पहुंच गया। खिचड़ी में जब 1 किलो घी पड़ा हो तो उसके स्वाद के क्या कहने। अशोक को खिचड़ी इतनी पसंद आई कि वो अपनी सास के गुणगान करने लगा। अशोक ने अपनी सास से पूछा, ये जो आपने मुझे खिलाया इसका नाम क्या था? मैं घर जाकर इसे ही बनवाऊंगा। सास ने बताया कि इसे खिचड़ी कहते हैं। अशोक को लगा कि रास्ते में वो इसका नाम न भूल जाए, सो वो चलते चलते उसका नाम रटने लगा। खिचड़ी 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 रटते हुए उसे रास्ते में लघु शंका लगी। वो जैसे ही लघु शंका करके उठा, वो खिचड़ी की जगह खाचिड़ी खाचिड़ी रटने लगा। जब वो खाचिड़ी खाचिड़ी करता हुआ जा रहा था तो रास्ते में एक किसान अपने खेत की चिड़िया उड़ा रहा था। जैसे ही उसने अशोक के मुंह से खाचिड़ी खाचिड़ी सुना, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने झट से अशोक को पकड़ा और उसको डराते हुए बोला, मैं यहाँ सुबह से चिड़िया उड़ाते उड़ाते थक गया और तू बोल रहा है खाचिड़ी खाचिड़ी। बेवकूफ़, तुझे बोलना चाहिए उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अशोक अब उड़ चिड़ी बोलने लगा और बोलते बोलते आगे चल दिया। जब अशोक उड़ चिड़ी रटते हुए जा रहा था तो एक तालाब के किनारे एक आदमी ने मछली पकड़ने के लिए कांटा डाला हुआ था। जब उसने अशोक के मुंह में उड़ चिड़ी सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने झट से अशोक को पकड़ लिया और 2 थप्पड़ मारते हुए बोला, अबे मैं सुबह से यहाँ बैठा मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तू बोल रहा है उड़ चिड़ी। तुझे तो ये बोलना चाहिए आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। अब अशोक वही बोलने लगा और बोलते हुए आगे चल दिया। जब अशोक आते जाओ फंसते जाओ रटता हुआ जा रहा था तो उधर से कुछ चोर चोरी करने के इरादे से जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने अशोक के मुंह से सुना आते जाओ फंसते जाओ तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसको पकड़कर पीटा और कहा कि एक तो हम चोरी करने जा रहे हैं और तू बोल रहा है कि आते जाओ फंसते जाओ। तुझको तो बोलना चाहिए आते जाओ रखते जाओ। अब अशोक वही रटने लगा जो उसे बताया गया और आगे चल दिया। जब अशोक आते जाओ रखते जाओ रटता हुआ जा रहा था तो रास्ते में शमशान घाट पड़ा। वहाँ कुछ लोग एक मुर्दा लेकर आए थे। जैसे ही उन्होंने अशोक के मुंह से सुना आते जाओ रखते जाओ तो उन सबको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अशोक को पकड़कर खूब पीटा और कहा, मनहूस, क्यों ऐसी मनहूसियत की बातें कर रहा है? तुझे तो ये बोलना चाहिए जैसा यहाँ हुआ वैसा कहीं न हो, जैसा यहाँ हुआ वैसा कहीं न हो। अब अशोक यही बात रटता हुआ आगे चल दिया।
जब वो ये बात रटते हुए आगे बढ़ रहा था तो रास्ते में एक राजा के बेटे की बारात जा रही थी। जैसे ही लोगों ने अशोक के मुंह से सुना कि जैसा यहाँ हुआ वैसा कहीं न हो, तो बारातियों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अशोक को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने उससे कहा कि ऐसे शुभ काम में भी तू ऐसी मनहूस बातें कर रहा है। तुझे तो ये बोलना चाहिए जैसा यहाँ हो वैसा सबके यहाँ हो। अब अशोक यही बात बोलता हुआ आगे चल दिया और चलते चलते अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचते पहुँचते वो खिचड़ी का नाम पूरी तरह भूल गया। घर पर उसकी पत्नी मिली। उसने अपनी माँ के हाल चाल पूछे। हाल चाल बताने के बाद अशोक ने अपनी पत्नी को प्यार से पास बुलाया और बोला, सुनो, आज तुम हमको वही बनाकर खिलाना जो तुम्हारी माँ ने हमें खिलाया था। पत्नी खुश होकर बोली, अरे इसमें क्या बात है, बना दूंगी। तुम ये बताओ कि माँ ने क्या खिलाया था। अब अशोक को खिचड़ी का नाम याद नहीं आए। वो बस पत्नी से अकड़कर बोला, ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो केवल वही खाना है जो तुम्हारी माँ ने मुझे खिलाया। पत्नी हैरान और परेशान होकर बोली, बनाऊंगी तो तब जब मुझे ये पता चलेगा कि माँ ने बनाया क्या था। अशोक को गुस्सा आ गया और वो पत्नी से झगड़ने लगा। पत्नी को भी गुस्सा आ गया और वो भी जवाब देने लगी। दोनों में खूब बहस हुई और बात हाथापाई पर पहुंच गई। अशोक ने अपनी बीवी की धुनाई शुरू कर दी। बीवी चिल्लाती हुई घर के बाहर निकल आई। अशोक उसको घर के बाहर चौक पर पीटने लगा। पत्नी का बुरा हाल हो गया, लेकिन अशोक का हाथ नहीं रुका। शोर सुनकर अड़ोसी पड़ोसी बाहर निकल आए और तमाशा देखने लगे। तभी उन लोगों में एक बुढ़िया बोली, हाय रे नाश हो तेरा, बेचारी बहू को मारते मारते उसकी खिचड़ी बना दी। खिचड़ी का नाम सुनते ही अशोक का दिमाग चौंका और वो बोला, वही तो मैं कह रहा था इससे बनाने के लिए, इतनी देर से सुन ही नहीं रही है बात। बीवी बोली, अरे मेरे पति, पहले ही बता देते कि तुमको खिचड़ी खानी है तो मैं तुम्हें पहले ही पका कर खिला देती। दोनों पति पत्नी घर के अंदर आए। पत्नी ने खिचड़ी बनाई और दोनों ने मिलकर खाई, लेकिन अशोक को उतना स्वाद नहीं आया जितना सास की खिचड़ी में आया था।